ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने श्रवण किया था कि व्यक्ति कठोर व्रत करके अपनी संपत्ति का त्याग करते हुए और कठिन तपस्या तथा अष्टांग योग पद्धति के द्वारा वेदों का अध्ययन करता हुआ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो आज हम इससे आगे प्राणायाम के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति प्राणायाम करता हुआ अपने श्वास और प्रश्वास क्रिया को रोककर केवल ईश्वर में ध्यान करता हुआ अपनी आयु को बढ़ा सकता है, क्योंकि वह अपने श्वास प्रक्रिया को रोककर समाधि में लीन हो जाता है। जब व्यक्ति समाधि में लीन हो जाता है, उसका ध्यान कहीं नहीं जाता, केवल और केवल अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर, कृष्ण की ओर ही रहता है। उसे कुछ भी आभास नहीं होता, चाहे आसपास में आकर उसे कोई जानवर ही भक्षण क्यों न कर ले, तो उसे कुछ नहीं पता रहता है। वह तो केवल भगवान की सिद्धि में ही लगा रहता है। तो आइए श्लोक संख्या 28 तक हम श्रवण कर चुके हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। कल हमने प्राणों के बारे में भी पढ़ा था, कुछ अंतः और कुछ बाह्य। 5 अंतः थे, 5 बाह्य। जो अंतः थे ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, अब इनके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणाः अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। शब्दशः अर्थ देखिए। अपान, अपान का मतलब होता है जब वायु निम्नगामी हमारे शरीर में नीचे की ओर जाती है, तो वह क्या कहलाता है? अपान। अपाने निम्नगामी वायु में जुह्वति अर्पित कर देते हैं, श्वास को निम्नगामी वायु में अर्पित कर देते हैं। कौन? वह योगी मनुष्य। कौन? वह योगी मनुष्य। प्राणम, प्राण को निम्नगामी वायु में अर्पित कर देते, लगा देते हैं। फिर प्राणे अपानम, प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, पहले क्या कहा कि निम्नगामी वायु में प्राण को अर्पित कर देते हैं, अब कह रहे प्राण में निम्नगामी वायु को अर्पित कर देते हैं। फिर प्राणापन, प्राण और अपान, प्राण का, अपान निम्नगामी वायु में, गति प्राण का निम्नगामी वायु गति को रुद्धवा रोक कर, जो निम्नगामी वायु उसको क्या करते हैं? फिर शरीर में ही रोक लेते हैं प्राण को। कह रहे रुद्धवा रोक कर प्राणायाम, जो श्वास प्रक्रिया को आयाम समाधि में प्राणों को रोक कर फिर समाधि में, फिर परायणाः प्रवृत्त हो जाते हैं, लगा देते हैं, समाधि में लगा देते हैं। किनको? प्राणों को रोक कर। फिर कहा अपरे दूसरे, अन्य योगी क्या करते? नियत आहाराः, भाई आहार भी बहुत थोड़ा, नियत बहुत कम कर देते हैं। अल्प आहार को खाकर प्राणों को, प्राणेषु प्राणों में, प्राणों को प्राणों में जुह्वति अर्पित
कर देते हैं। अब सामान्य अर्थ सुनिए कि जो दूसरे लोग हैं वो समाधि में रहने के लिए क्या करते हैं, श्वास को रोके रहते हैं। इस समाधि अवस्था में श्वास प्रक्रिया को योगी मनुष्य हठ योग से रोक लेते हैं। वह प्राणायाम है। श्वास को रोके रहते हैं और क्या करते हैं, अपान में प्राण को, अपान में प्राण को और प्राण में अपान को। प्राण का मतलब प्राण, ये जो प्राण है हमारे बोल, अपान होता है निम्नगामी वायु। हमारे शरीर में देखिए निम्न, जब हम सांस लेते हैं तो नीचे की ओर जाता है, फिर छोड़ते हैं तो बाहर की ओर ऊर्ध्वगामी, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वगान। तो क्या कहा कि अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। जो श्वास प्रक्रिया है नीचे जाती शरीर में फिर बाहर आती, उसको वो रोक लेते हैं, अभ्यास करते हैं। किससे, हठ योग से अभ्यास करते हैं। और अंत में अपने प्राण और अपान, ये जो दोनों है ना, बाहर छोड़ने की क्रिया और अंदर लेने की, इस श्वास प्रक्रिया को रोककर समाधि में लीन हो जाते हैं। और दूसरे योगी क्या कहा, जो एक तो ये समाधि में लीन हो गए, दूसरे योगी क्या करते हैं, कम खाकर, नियमित आहार लेकर, अल्प आहार लेकर, अल्प भोजन लेकर, कंदमूल फल आदि खाकर प्राणों की प्राण में ही आहुति डाल देते हैं। प्राणों की प्राणों में ही आहुति डाल देते हैं। तो क्या कहा, अभी बताया कि श्वास को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राणायाम कहलाती है। और ये जो रोकना है ये हठ योग का ही एक आसन है। हठ योग के अनेक आसन हैं, उनकी सहायता से क्या करते हैं, हम अपनी श्वास प्रक्रिया को वश में करते हैं। जो ऊपर जाते हैं और जो नीचे जाने वाली श्वास है उनको रोककर, और क्या करते हैं, उनकी दशा को उलट बना देते हैं योग से। प्राण और अपान, इसकी दिशा को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, अंदर शरीर के उसको रोक लेते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। जब यह श्वास लेने की प्रक्रिया है ना, बाहर छोड़ने की और अंदर लेने की, जब क्या करते हैं, इनको रोक लिया तो विपरीत दिशा होगी तो उनको क्या करते हैं, वो दोनों सम हो जाती, बराबर, न बाहर आती है न अंदर जाती, बीच में ही रुक जाती, तो उसको सम बोलते हैं, सम। और इस सम को रेचक नाम से भी जाना जाता है। जब अपान और प्राण को रोक लेते हैं तो इस स्थिति को रेचक कहा जाता है। ठीक है। और फिर इससे आगे क्या है, कुंभक। जब प्राण और अपान इन वायु दोनों को बिल्कुल पूरी तरह से समाधि में लगा दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग के द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए अपनी अवधि, अपनी उम्र को भी बढ़ा लेते हैं, अपने जीवन को भी बढ़ा सकते हैं। किससे, कुंभक योगाभ्यास के द्वारा जो व्यक्ति हैं वह आत्मसिद्धि के लिए अपने जीवन अवधि को भी बढ़ा लेते हैं। कौन बढ़ाता है, जिसे सिद्धि प्राप्त करने की लालसा है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने की सोचता है, वह अन्य जन्म के बारे में नहीं सोचता। एक जन्म में ही सिद्धि प्राप्त करके वह सीधा भगवत धाम को जाता है, परम धाम को जाता है, क्योंकि वह हर वक्त ईश्वर में ही उसकी इंद्रियां लगी रहती हैं, कृष्ण में ही इंद्रियां लगी रहती, अध्यात्म की ओर ही उसकी इंद्रियां लगी रहती हैं और वह अपनी इंद्रियों को दिव्य पद पर स्थानांतरित कर देता है। लंबी दीर्घजीवी बनने की कोशिश नहीं करता, बार बार जन्म लेने की भी इच्छा नहीं रहता, केवल एक जन्म में ही वह सिद्धि प्राप्त करके भगवत धाम में जाने की कामना करता है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, आध्यात्म पद को प्राप्त हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है और
दूसरी तरह के जो योगी थे वो कृष्ण प्रसादम को ही खाते हैं और कृष्ण प्रसादम का मतलब भगवान में ही लीन रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते हैं और भगवान के ध्यान में रहते हुए ही उन्हें भोजन खाने का भी ध्यान नहीं रहता, तो उन्हें कम खाने की आदत पड़ जाती है। अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लेते हैं कि उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास यह कुछ भी नहीं सताता है और अपनी इंद्रियों के निग्रह के कारण ही वह भगवत धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता, इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाता, वह इस सांसारिक मोह माया में ही उलझा रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम को या भव से पार नहीं हो सकता। धन्यवाद। आज हमने श्लोक संख्या 29 का श्रवण किया, कल हम 30 का करेंगे। धन्यवाद भक्तों।